गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सिट डाउन प्लीज। हाउ आर यू बेटा? अच्छा, ऑल आर गुड। ओके, आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? किसको किसको याद है बेटा? हैंड्स अप प्लीज। अच्छा, सबको याद है। ओके, हैंड डाउन प्लीज। माही, यू स्टैंड अप प्लीज। आप बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अच्छा, टेबल पर टॉकिंग सीखना है। अच्छा, यानी कि टेबल पर इंग्लिश में बात करना सीखना है। ओके, चलो बेटा सिट डाउन प्लीज। यानी कि चैप्टर है बेटा हाउ टू टॉक ऑन टेबल। देखो बेटा, इसमें पहला वर्ड है हाउ टू, यानी कि कैसे करे कि टॉक। टॉक मतलब बात करना, यानी कि कैसे बात करें। किस पर? ऑन टेबल, यानी कि टेबल पर। यानी कि पूरा अर्थ अब निकलेगा कि टेबल पर कैसे बात करें इंग्लिश में, है ना? अच्छा, यही सीखना है। ओके, देखो बेटा, इस चैप्टर में आपको दो वर्ड याद रखना होगा जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे प्लीज। प्लीज का हिंदी अर्थ होता है कृपया। दूसरा वर्ड होगा बेटा रीड आउट। का हिंदी अर्थ हुआ पढ़कर सुनाना। क्या हुआ बेटा? पढ़कर सुनाना। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन करता है कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 3, तो क्या करेंगे बेटा? 3 का टेबल उसको सुनाएंगे। अच्छा, याद है? अच्छा, आप लोग सुना देंगे। ओके, चलो बेटा, ये चैप्टर आपके बुक में अवेलेबल है, जो बुक आप लोग पढ़ते हैं। बुक नंबर 1 और पेज नंबर 63 जब ओपन करेंगे तो ये चैप्टर मिलेगा। अच्छा, मैं प्रैक्टिस करवाऊँ। ओके ओके बेटा, देखो तो बेटा, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, हाउ टू टॉक ऑन टेबल। ये चला। अच्छा, बिल्कुल यही चैप्टर था। ओके, देखो बेटा, यहाँ कह रहा है कि बोलकर पढ़िए। अच्छा, बोलकर पढ़ेंगे तभी फराटेदार इंग्लिश आएगी, है ना? ओके, चलो बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लीज रीड आउट, यानी कि कृपया पढ़कर सुनाइए। क्या सुनाइए? द टेबल ऑफ 2, तो क्या करेंगे? अच्छा, 2 का टेबल उसको सुना देंगे, है ना? ओके, फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 3, तो क्या करेंगे? अच्छा, उसको 3 का टेबल सुनाएंगे। ओके, यानी कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है। फिर आपसे कोई पूछ दे कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 4, तो क्या करेंगे? अच्छा, 4 का टेबल उसको सुनाएंगे, है ना? ओके, फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 5, तो क्या करेंगे? अच्छा, फिर उसको 5 का टेबल सुनाएंगे। ओके, फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे बेटा कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 7, तो उसको टेबल 7 का सुनाएंगे। फिर कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 8,
तो उसको हम लोग 8 का टेबल सुनाएंगे ना। अच्छा, सब लोग सुनाएंगे। फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 9, तो उसको हम लोग 9 का टेबल सुनाएंगे। फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 11, तो 11 का टेबल सुनाएंगे। और यदि आपको भी मन करे कि उससे क्वेश्चन करे तो कैसे पूछिएगा? अच्छा, इसी तरह से पूछिएगा। कैसे पूछेंगे बेटा? अब आप उससे पूछ सकते हैं कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 12, तो वो क्या करेगा? अच्छा, वो 12 का टेबल सुनाएगा। ओके, फिर आप उससे पूछ दीजिए कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 13, तो क्या करेगा वो? आपको 13 का टेबल सुनाएगा। ओके, चलिए फिर आप उससे पूछिए कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 15, तो वो आपको 15 का टेबल सुनाएगा। फिर आप पूछ दीजिए कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 16, तो वो आपको 16 का टेबल सुनाएगा। फिर आप पूछिए कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 17, तो वो आपको 17 का टेबल सुनाएगा। देखिए, फिर आप पूछिए कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 20, तो वो आपको 20 का टेबल सुनाएगा। आप लोग को 20 तक टेबल याद है? अच्छा, सबको याद है। ओके, चलो बेटा, इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया है, जिसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो और फराटेदार इंग्लिश बोलिएगा। ओके, जैसे देखो बेटा, कह रहा है कि ट्राई योरसेल्फ नाउ, यानी कि अब खुद से कोशिश कीजिए। अच्छा, आप लोग डेली कोशिश करते हैं। ओके, कह रहे कि बोल कर पढ़िए। अच्छा, यानी कि बोल कर पढ़ेंगे तभी फराटेदार आएगी इंग्लिश, है ना। ओके, चलो बेटा, अब जो है अगर आपसे कोई पूछे या आपको किसी से पूछना हो, या मैडम लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि एकदम केयरफुली सुने, ध्यान दें। एक बच्चे को इधर से, एक बच्चे को इधर से लगा दें और बोलेगा कि हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, प्लीज रीड आउट, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 3, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 7, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 9, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 11। ऐसे बच्चा एक दूसरे से पूछेगा। और भी इसमें प्रैक्टिस सेट है। बच्चा एक दूसरे से फिर पूछेगा कि प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 16, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 17, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 18, प्लीज रीड आउट द टेबल ऑफ 19। इस तरह से जब बच्चा एक दूसरे से पूछेगा तो एक बच्चा दूसरे से पूछेगा, दूसरा पहले वाले से पूछेगा, तो बच्चा फराटेदार टेबल पर भी इंग्लिश में बोलने लगेगा। ओके, यानी कि मैथमेटिकल टॉकिंग भी करने लगेगा, मैथमेटिकल कन्वर्सेशन भी करने लगेगा। इसलिए मैडम लोगों से, शिक्षकों से और अभिभावकों से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इसी तरह से गाइड करें जैसे मैंने आपको एडवाइस दिया है। और मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो तो सबको राय दीजिए कि प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करे, वो खुद इंग्लिश सीखे और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाए, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। जरूरी है ना बेटा? अच्छा, जरूरी है। ओके, चलो बेटा, हम लोग कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।